कभी आपने सोचा है आप ऐसे इंसान को गाड़ी में बिठा ले जो कि इंसान है ही नहीं, तो क्या होगा? ये कहानी मेरी उस रात की है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को डर में बदल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सामान्य सी ड्यूटी मुझे इस हद तक बदल देगी। Horror मैं Hanu रवि हूँ, Town। एक टैक्सी ड्राइवर, और ये कहानी मेरी ही है, उस रात की जिसने मेरी पूरी जिंदगी को अंधेरे में बदल दिया। उस रात रात के लगभग 1:30 बजे थे। शहर सो चुका था और सड़कें सुनसान थी। मेरे फोन पर एक कॉल आया। आवाज किसी आदमी की थी। उसने मुझसे कहा उसे इस शहर से बाहर एक वीरान में जाना है। आमतौर पर इस वक्त कम ही सवारियां मिलती है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन मैं उस समय यह नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सवारी शुरू होने वाली है। मैं बताए गए पते पर पहुंचा। उस जगह पर पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कि समय थम गया था। वहां पर एक आदमी खड़ा था, लंबी काली कोट में, सिर थोड़ा झुका हुआ। उसकी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही थी और उसकी परछाई सड़क की बत्तियों के बीच में अजीब सी लग रही थी। मैंने सोचा शायद बस का सामान्य सवारी है, लेकिन मैं गलत था। वह बिना कुछ कहे मेरी कार में आकर बैठ गया। मैंने शीशे में देखा तो उसकी आंखें बेहद ठंडी और खामोश थी। मुझे बेचैनी होने लगी, लेकिन मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा। मैंने अपनी गाड़ी शुरू कर दी। वह आदमी रास्ते में बिल्कुल चुप था और उस माहौल में अजीब सी घुटन हो रही थी। जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए, अंधेरा घना होने लगा। सड़क सुनसान थी, वहां पर कोई और गाड़ी नहीं थी। अचानक उस आदमी ने कहा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ो। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज़ इंसान की लग ही नहीं रही थी, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। मैंने डरते डरते गाड़ी मोड़ ली। रास्ता बिल्कुल अनजान था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे आसपास का माहौल बदलने लगा है। गाड़ी के बाहर की चीज़ें धुंधली हो रही थी, जैसे सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा हो। अब मेरे दिमाग में डर साफ दिख रहा था। उस आदमी ने कहा, रुको। मैंने गाड़ी रोकी और उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। सीट खाली थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी आंखें बार बार गाड़ी के पीछे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीट पूरी तरह से खाली थी। उस आदमी के वहां से गायब होने की बात मैं समझ नहीं पाया। क्या मैंने सच में उसे देखा था या वो सब कुछ मेरा भ्रम था? मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मुझे अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। मैंने घबराकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन भी जवाब दे चुका था। जैसे ही मैंने दूसरी बार चाबी घुमाई, गाड़ी में एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर एकदम सन्नाटा हो गया। मैं पूरी तरह कांप रहा था। वीरान रास्ता, घंघोर अंधेरा और गाड़ी जो बिल्कुल चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और तभी एक ठंडी लहर मेरे शरीर से होकर गुजरती है। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरी हरकतों पर नजर रख रही है। तभी एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? मुझे लगा शायद यह भी मेरा वहम है, लेकिन आवाज के साथ ही मेरी सीट के पास बाईं ओर किसी के होने का एहसास हुआ, बिल्कुल मेरे बगल में। मैंने अपने फ़ोन को निकाला और टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फ़ोन की पूरी बैटरी डेड हो चुकी थी। वो फ़ोन जिसे मैंने चलते समय चार्ज किया था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन चुका था, जैसे सब कुछ मुझसे छिनता जा रहा था। तभी मुझे आवाज़ आई, एक सरसराहट, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मेरी टांगें कांपने लगी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कोई जान ही नहीं बची। वह आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छू लिया हो। वो एक सर्द स्पर्श था जिससे मेरी सारी नसें जम गई। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई थी। अब मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, भागना। मैंने बिना पीछे देखे वहां से भागने की कोशिश की। चारों तरफ अंधेरा, वीरान रास्ता और एक ठंडी हवा जो मेरी सांसों में बसती जा रही थी। लेकिन जितने मैंने भागने की कोशिश की, उतना ही मेरा शरीर ठंडा होता गया। वो एहसास, वो सर्द हाथ जैसे मेरी पूरी आत्मा को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। वह आवाज गायब हो चुकी थी और सिर्फ सन्नाटा था। मैं वहीं ठिठक कर रुक गया। हाँफते हुए मैंने चारों ओर देखा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर वह सब कुछ था क्या, पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे वो रात, वो जगह, सब कुछ भूतिया माया जाल का हिस्सा था। आज भी जब मैं किसी सवारी को लेने जाता हूँ,
तो वो रात मुझे याद आ जाती है। वो वीरान रास्ता, वो गायब हुआ आदमी और वो सर्द स्पर्श। और मैंने तब से उस इलाके में जाने की वापस हिम्मत नहीं की। लेकिन एक बात तो तय है, उस रात ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको मेरी इस कहानी ने डराया और आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो, तो ऐसे और खौफनाक किस्सों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी भयानक होगी।